नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल DMG पर। दोस्तों आज हमारा संडे रिवीजन होने वाला है। तो जो अब तक हम लोगों ने 4 पार्ट कवर किया हुआ है, सबको मिलाकर एक ही वीडियो में हम लोग का आज ये सेशन रहेगा। जो जून 2021 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो होगा। तो अगर आप BPSC SSC किसी का भी तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें 35 से 40 क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही 11 दिसंबर 2020 को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है जो बाइडन और कमला हैरिस को। ऑप्शन का बात करें तो ए एवं बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। बोरिस जॉनसन कौन है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। जो बाइडन और कमला हैरिस कौन कौन है? तो जो बाइडन है राष्ट्रपति अमेरिका के, और कमला हैरिस कौन है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न 47वें G7 सम्मेलन में की अध्यक्षता किसने की है? तो वो अध्यक्षता की है इंग्लैंड ने। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और ये इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। G7 में आपको याद रखना है कि इंडिया इसमें शामिल नहीं है, ये आप जरूर याद रखेंगे। G7 जो विकसित देशों का सम्मेलन है उसमें इंडिया शामिल नहीं है, ये बात आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो और कितने नंबर का था? ये 47वें नंबर का था, तो ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घर घर औषधीय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो घर घर औषधि योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो वो किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और कालमेघ, ये सब जो औषधीय पौधे हैं ये हैं राजस्थान के हर नागरिक को दिया जाएगा। ये योजना राजस्थान सरकार ने शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, कौन है सोफिया रोबोट? यहाँ पे 2 रोबोट है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको ये कोई लड़की नहीं है, ये रोबोट है। ठीक है, और इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो ये कौन है? सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट कौन है? तो पढ़ते हैं जरा। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे हांगकांग की हेनसेंग कंपनी ने, ये भी याद रखेंगे, हेनसेंग कंपनी ने बनाया है। अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब ने नागरिकता प्राप्त मिला है इनको। कहाँ? सऊदी अरब का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, वो कौन सी रोबोट है जिसको नागरिकता मिला है और कौन सा देश दिया है? तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, बात करें हम लोग वहीं पर ग्रेस का, तो इनका इस रोबोट का नाम क्या है? ग्रेस। ठीक है, और इस कंपनी को भी वैनसेंग रोबोटिक्स ने बनाया है, हांगकांग की कंपनी है। ठीक है, वैनसेंग रोबोटिक्स। तो दोनों हाल ही में ये रोबोटिक्स जो आप देख रहे हैं, ग्रेस नामक की जो रोबोट है, ये हाल ही में चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि इनको हॉस्पिटल में एज अ नर्स कोरोना का जो मरीज़ है उसको इलाज के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेस को हॉस्पिटल में मरीजों की देखभाल करने के लिए बनाया गया है, ख़ासतौर से कोरोना की मरीज़ के लिए। तो ये हाल ही में चर्चा में रही थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले, विशाल नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए? रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, हाल ही में रंजीत सिंह दिसाले को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे, ये महाराष्ट्र के हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2020 विनर रजनीकांत दिसाले, रंजीत सिंह दिसाले, इनको ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से। क्यों मिला है? आपको पता होगा कि NCERT बुक में इन्होंने QR कोड का जो तकनीक है वो विकसित किया है, इसलिए इन्हें 2020 का जो है ग्लोबल टीचर प्राइज जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से गेंदबाज टेस्ट मैच में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो सही आंसर क्या होगा? रविचंद्रन अश्विन। आपको पता है कि अश्विन गेंदबाजी करते हैं। ठीक है, और बल्लेबाजी भी करते हैं, ये काफ़ी अच्छे बल्लेबाज भी हैं, ऑलराउंडर हैं, इंडिया की तरफ से टेस्ट मैच में खेलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम हाल ही में किनको मिला है? बीनू मांकर को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो बीनू मांकर को हॉल ऑफ फेम हाल ही में मिला है। हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी को हराया। ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला वर्ग में नाओमी ओसाका
ने अमेरिका की जेनिफर ब्रॉडी को हराया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में कौन जीती है, तो नाओमी ओसाका जीती रहे। ठीक है, किनको हराया है, तो जेनिफर ब्रॉडी को, यानी उप विजेता कौन है, जेनिफर ब्रॉडी। और ये ब्रॉडी कहाँ के हैं, तो अमेरिका के। वहीं नाओमी ओसाका जापान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही फरवरी में किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो किसको, तो वो रखा गया मोटेरा स्टेडियम, जो अहमदाबाद में। आपको पता होगा कि हाल ही में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ठीक है, वहीं फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर क्या रखा गया है, आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है हाल ही में, तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड मिला है बाबर आजम को। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। हाल ही में इनका काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा था। ये पाकिस्तान के बल्लेबाज और वर्तमान में कप्तान भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत की है, तो ये चीन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, चाइना। ठीक है, इससे पहले इनका 2 चाइल्ड पॉलिसी था। ठीक है, अब आ गया इनका 3 चाइल्ड पॉलिसी, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया, तो इस फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कब मनाया गया, 14 जून 2021 को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। ठीक है, मनाया जाता है, और इसका थीम क्या था, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इनका थीम था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता मिला है, तो ये मिला है किसको, हैदराबाद को। याद रखेंगे, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एक किताब स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ किससे संबंधित है, तो स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ संबंधित है रवि शास्त्री से। याद रखेंगे, ये भारतीय टीम के कप्तान हैं, कोच हैं, हेड कोच हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और इधर VVS लक्ष्मण का बात करेंगे तो 281 एंड बियॉन्ड। ठीक है, ये बुक इनका रिलीज हुआ हाल ही में। ठीक है, वहीं बात करें तो सुरेश रैना का हाल ही में एक बिलीफ नाम करके एक बुक आई है, जो सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी किस राज्य में बना, तो वो बना है गुजरात में। ठीक है, यहाँ 100% जो भी गाड़ियाँ होंगी वो बैटरी से चलने, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो 13 जून 2021 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री किया गया है किसको, नफ्ताली बेनेट को। आंसर याद रखेंगे, नफ्ताली बेनेट को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, कहाँ का, इजराइल का। ठीक है, इजराइल हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है। आपको पता होगा, इजराइल और जो फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध चला है और हमास के बीच युद्ध चला है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। हाल ही में चर्चा में रहे आतंकी संगठन बोको हराम किस देश से संबंधित है, तो आतंकी संगठन बोको हराम वो नाइजीरिया से संबंधित है। याद रखेंगे, किससे संबंधित है, नाइजीरिया से। आपको मैंने बताया था कि नाइजीरिया में हाल ही में WTO की जो महिला महानिदेशक बनी है नागोजी ओंकोजी, आपको पता होगा कि वो नाइजीरिया से ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है कब, 21 जून को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस मंत्रालय ने जारी किया है, तो ये भी आयुष मंत्रालय ने जारी किया है नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें योगा से रिलेटेड जानकारी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18 जून 2021 को किसे UNO का महासचिव नियुक्त किया गया है, तो UNO का महासचिव नियुक्त किया गया है एंटोनियो गुटारेस का। सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनियो गुटारेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही 19 जून को भारत के मशहूर मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है, तो वो एक धावक थे। ठीक है, इनको कॉमनवेल्थ गेम में इनको ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहते हैं हम लोग, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 जून 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रोक लगाया गया है, घोषणा किस सरकार ने की है, तो वो बिहार सरकार ने की है। याद रखेंगे, इससे पहले बिहार सरकार ने शराबबंदी भी किया था पूर्ण रूप से।
अगला क्वेश्चन है 18 जून 2021 को भारतीय मूल के अमेरिकन सुमित्रा मित्रा को यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ना, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो डेंटिस्ट थे, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने जो दांत है, ठीक है, उसको मजबूत करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है? 2 स्टार लगा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वो स्थान रहा था 135। भारत का स्थान क्या था? 135। टोटल 163 देश इसमें शामिल हुए थे, तो जिसमें 135वें नंबर पे कौन आया? इंडिया। इंडिया का स्थान क्या है? शांति सूचकांक 2021 में 135वां, याद रखेंगे। बात करें हम लोग पहले स्थान पे, तो पहला देश है इसमें आइसलैंड, और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 जून 2021 को भारत सरकार ने किसे WTO में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया है? तो WTO में अस्थायी नियुक्त काउंसलर किसको किया गया है? तो वो आशीष चांदोरकर को, याद रखेंगे, आशीष चांदोरकर। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार हाल ही में कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल की शुरुआत की है। संबंध है किससे? राजनेता, किसान, स्कूली छात्र, फ्रंटलाइन वर्कर्स। सही आंसर क्या होगा इसका? फ्रंटलाइन वर्कर्स से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही का क्वेश्चन है, तो उस माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किनको? सुंदर पिचाई को। इससे पहले ये CEO थे ये, ठीक है, लेकिन अब इनको अध्यक्ष बनाया गया है। वही बात करें सत्य नाडेला, तो ये गूगल के CEO हैं। कौन? सत्य नाडेला, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 क्या हो गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है। अरे यार, 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस कलाकार को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है? तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड, स्टार लगा रहा हूँ मैं इसको, वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है किनको? के मेनन को। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? के मेनन। वही बात करें हम लोग बेस्ट एक्टर का, तो बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। वही बात करें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है तान्हा जी को, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के जो छिछोरे मूवी आया है लास्ट टाइम पे, इनको बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है। किसमें? नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ठीक है, ये याद रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग दादा साहब फाल्के में, तो दादा साहब फाल्के में ये सारे कैटेगरी में मिला है, ठीक है। हाल ही में खजुराहो नृत्य समारोह शास्त्रीय शैली में संपन्न हुआ। ये संपन्न कहाँ हुआ? तो ये संपन्न कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है, जो हमारे ये विश्व विरासत में भी शामिल है, याद रखेंगे। चंदेल राजाओं ने इस मंदिर को बनाया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है। यह रोवर्स किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नासा के द्वारा ये किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वहीं स्पेस एक्स भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जक्सा जापान की है, ठीक है, और रॉसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है। बात करें इंडिया का, तो इसरो नाम सुना होगा आपने, ये स्पेस एजेंसी है इंडिया का, इसरो, ठीक है, ये रहा। तो ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनकी है और कहाँ बनाया गया है? इसको आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। जय हिंद।